हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 56 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है और आयतन क्या होता है, पहले हम एक बार यह पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? किसी वस्तु या आकार की सतह का क्षेत्रफल उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। सपोज बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक क्या कहते हैं घन दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये बच्चों हमारे पास एक घन हो गया। ये मैंने घन बना दिया यहाँ पर। अब अगर यहाँ पे बच्चों इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा सूत्र लगाऊंगा? तो मैं लगा सकता हूँ संपूर्ण कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चों, संपूर्ण में क्या होता है? संपूर्ण में हम चारों तरफ और ऊपर नीचे सबका क्या कहते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं, और वक्र में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं संपूर्ण निकालूंगा तब मैं ऊपर नीचे और चारों तरफ का, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर नीचे, ऊपर भी है नीचे भी है और चारों तरफ का भी है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। बट अगर मैं इसमें से ऊपर का हटा दूं और नीचे का हटा दूं और सिर्फ इतना इतना मैं क्षेत्रफल निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इसकी जो मतलब कि जो इकाई माप होती है वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर में होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी या मिलीमीटर स्क्वायर में होगी, मतलब कि स्क्वायर में होता है हमारा। ठीक है, ये किस में होता है बच्चों? वर्ग में। ठीक है, वर्ग इकाई होती है इसकी, स्क्वायर लगेगा, हमेशा स्क्वायर लगेगा। अब बच्चों बात करते हैं, पहले तो कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पे, पृष्ठ क्षेत्रफल मापने की कुछ स्थितियां। यहाँ पर कब हम नापते हैं, जैसे कि गिफ्ट का पैक करना। अब आपको गिफ्ट पैक करना है तो वो पेपर कितना लगेगा, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पृष्ठ क्षेत्रफल। दीवार को रंगना, अब बच्चों आपको दीवार को रंगना है तो उसके लिए आप कितना कलर लेके आओगे, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल। कटोरे को ढकना, तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों? इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने आयतन। बच्चों, आयतन क्या होता है? तो आयतन लिखा हुआ यहाँ पे, किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाले स्थान, उस पर घेरे जाने वाले स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। जैसे बच्चों, कोई खोखली चीज है, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं, कोई चीज रख सकते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आयतन। ठीक है, लिखा हुआ है खोखली वस्तु का आयतन उस वस्तु में रखे जा सकने वाले सामान की मात्रा। खोखली वस्तु के आयतन को कहते हैं। ठीक है, धारिता कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा आयतन, जहां पे हम कोई चीज वहां पे रख सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे धारिता वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसकी इकाई माप क्या होती है? तो घन होती है, मतलब कि क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मीटर क्यूब दिख रहा है, सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि टैंक में पानी कितना अट सकता है। ठीक है, कटोरे में सूप की मात्रा कितनी है, पैकेट में माचिस की संख्या कितनी है। तो ये सारी क्या है? ये हम कैसे निकालेंगे? आयतन की वजह से। ठीक है, अब बच्चों आते हैं हम अपने कुछ फॉर्मूले में। देखो, यहाँ पर वर्कशीट वालों को एक चीज़ करनी चाहिए थी, यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहिए था। अब हिंदी वाले बच्चों को यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, तो कि ये क्यूबॉइड होता क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे। तो बच्चों मैं बता दूं, क्यूबॉइड को कहते हैं घनाभ। ठीक है, क्या कहते हैं? घनाभ। बच्चों, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम को कहते हैं आयतन। देखो, कुछ भी नहीं दे रखा, डीओई वर्कशीट वालों ने कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब कि सारी चीज़ इंग्लिश में दे रखी है, तो हिंदी वालों के लिए तो यहाँ पे यूजलेस हो जाएगा ये सारी चीज़। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। इसको कहते हैं घनाभ, वॉल्यूम को कहते हैं आयतन। ठीक है, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? सूत्र क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चों सूत्र क्या है? कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, वो है आपका 2h, फिर ब्रैकेट में l+b। फिर यहाँ पे बच्चों क्या फॉर्मूला होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का? तो वो आपका होगा 2LH BH और LB। ठीक है, ये आपका लेंथ हाइट, ब्रेथ हाइट और लेंथ ब्रेथ है। सेम बच्चों, क्यूब कहते हैं आपको घन को क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों? इसका वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब होगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 4a² होगा, और 6a² आपका टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब बच्चों सेम इसी तरह से आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या होगा? πr²h। ठीक है, और आपका कर्व सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में h+r।
राइट सर्कुलर कोन का क्या होगा, तो वो आपका कोन कहते हैं बच्चों शंकु, और सिलेंडर को कहते हैं बेलन। ठीक है, बेलन कहते हैं, और यहाँ पे कोन को शंकु कहते हैं। तो वो आपका क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। स्पेयर को कहते हैं बच्चों गोला। क्या कहते हैं स्पेयर को, ये आपको शेप भी दिख रही होगी गोला, वो उसका क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर इसका बच्चों क्या कहते हैं आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें दोनों ही सेम रहता है क्योंकि ये पूरा गोल होता है, इसका कोई भी ऊपर का नीचे कोई बाटी नहीं है। हेमिस्फीयर ये होता है बच्चों अर्धगोला, दिख रहा है आपको, आधा गोला दिख रहा होगा। तो ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब और 2 पाई आर स्क्वायर और इसके बाद 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं और इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हमें देखना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ निम्न स्थितियों को पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में नामित कीजिए। आपको बताना है इसमें से पृष्ठ क्षेत्रफल कौन कौन सा होगा और आयतन कौन सा होगा। तो बच्चों सबसे पहला क्या होगा, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्लास है और ग्लास में कोई ड्रिंक है, कोई पानी जैसा है या जो भी है, और बर्फ रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे बच्चों, पहला क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयतन। फिर इसके बाद बी वाले में हमारा क्या होगा, बी वाले में हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि वो बच्चा जो है कागज के टुकड़े से उसको ढकने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। प लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ ये जो व्यक्ति है दीवार को रंगने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। सेम बच्चों अब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये देखो ये इसने टेबल पे एक कपड़ा ढका हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बच्चों देखो यहाँ पे बॉक्स दिख रहे हैं और कुछ बॉक्स अंदर दिख रहे हैं, तो मतलब कि ये जो ट्रक है, इस ट्रक में कितने बॉक्स डाले जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे कुछ भरने की मतलब कि धारने की बात कर रही है, तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयतन होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हो गया आपका कुआं। कुआं देखो गड्ढा है, कितना पानी इसमें आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, आयतन से। तो बच्चों चिंता मत करना, ये सारे आंसर्स मैं आपको लिखित भी दूंगा, तो आपको आंसर ये आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आंसर शीट में, देखते हैं आंसर शीट में किस तरह से हमें लिखना है। तो आपको कुछ इस तरह से ए में आयतन, बी में पृष्ठ क्षेत्रफल, सी में पृष्ठ क्षेत्रफल, डी में पृष्ठ क्षेत्रफल, ई में आयतन और बी एफ में आयतन, इस तरह से बच्चों सारा लिखना है आपको। ठीक है, पहला उत्तर क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न वस्तुओं की आकृति का नाम लिखिए। आपको बोला जा रहा है कि कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे और आपको आकृति का नाम लिखना है कि कौन सी चीज कौन सी, उसका उस आकृति का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक खुला गोल कटोरा। अब बच्चों गोल कटोरा, कटोरा किस शेप में होता है, इस शेप में होता है ना। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अर्धगोला, कौन सी आकृति हो जाएगी, अर्धगोला। एक गोल कुआं, बच्चों गोल कुआं मतलब कि कुछ इस तरह से लंबा सा कुआं होता है ना जमीन तक, तो उसे क्या कहेंगे, बेलन। कौन सी आकृति होगी, बेलन। एक भुट्टा, बच्चों भुट्टा जो होता है बेसिकली कुछ इस शेप में होता है। अगर मैं मतलब कि बच्चों एग्जैक्ट मैं आपको ड्राइंग नहीं बना पा रहा, मगर ये सी फिर पत्तियां सी होती हैं जो पूरी लपेटी होती हैं, जिसको छील करके वो गरम गरम खाया जाता है ना। आई होप आपने खाया होगा। तो भुट्टा बेसिकली आपका क्या होता है, शंकु, शंकु के आकार का होता है बच्चों, कुछ इस तरह से। एग्जैक्ट मुझे पता है कि ये बच्चों ये एक्चुअल पिक नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लेना आपको और सर्च करने की क्या बात है, आप सबने देखा भी होगा भुट्टा का, भुट्टा देखा भी होगा आपने। ठीक है, तो एक भुट्टा क्या होता है, शंकु शेप में होता है। घर का एक कमरा, बच्चों कमरा घन भी हो सकता है अथवा घना भी हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसा स्क्वायर में भी घर होते हैं और मोस्टली आपका घर जो होता है घनाओ मतलब कि इस टाइप में होता है। ठीक है, बट ये भी है कि ऐसा कोई नामुमकिन नहीं है कि घर आपका घन में ना हो। ठीक है, तो घन अथवा घनाओ। चंद्रमा, बच्चों चंद्रमा कौन सी आकृति का होता है, चंद्रमा कैसे होता है, तो चंद्रमा आपका सर्कल होता है, गोला, गोलाकार में होता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, घन की सतह वर्ग के आकार की होती है। बच्चों घन जो है आपका, जैसे कि ये है, ये बनता किससे है, ये कई सारे स्क्वायर्स को मिला करके। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे सारे वर्ग को मिला करके, बहुत सारे वर्ग को मिला करके आपका घन बनता है। ठीक है, तो वर्ग, पहला का आंसर क्या होगा, वर्ग के आकार की होती है, घन की सतह वर्ग के आकार की होती है। सेकंड क्या है, एक आयत को मोड़ने पर बेलन का आकार प्राप्त होता है। बच्चों एक आयत क्या होती है, इस शेप की होती है।
अगर इसको मैं गोल 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 मोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक बेलन बन जाएगा। तो मतलब कि सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बेलन। थर्ड क्या है बच्चों, एक लंब वृत्त शंकु का आधार वृत्त के आकार का होता है। बच्चों एक शंकु जो होता है उसका आधार किस आकार में होता है। अगर मैं शंकु बनाऊं, शंकु कुछ इस तरह से बनाऊं, तो इसका जो आधार है ये नीचे वाला पार्ट, ये किस शेप में है, इसकी आकृति कैसी होती है, वृत्त होती है, सर्कल होती है। ठीक है, तो यही था बच्चों पूरी की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।